हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गैलेक्सी फिजिक्स। गिवन प्रॉब्लम में बच्चों दे रखा है स्पेस बिटवीन टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियाई ए एंड बी इज फिल्ड विद अ मीडियम ऑफ रेजिस्टिविटी रो। द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर विल बी, और बी ग्रेटर देन ए रखा है। तो दो बच्चों हमें कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर दे रखे हैं, तो इनको ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो एक तो स्फीयर हमने ये बना रहा और एक बना लेते हैं हम लोग ए रेडियस का। तो ये दो हमारे बच्चों स्फीयर आ गए, और इसको पहले थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। ये अब इसकी रेडियस बना देते हैं। तो रेडियस हमारी एक की है ए, तो यहाँ से ये बन जाएगा ए, और दूसरे की रेडियस है बी। बच्चों इसमें दे रखा है हमें कि इसके बीच में ए और बी के बीच में क्या कर दिया, मटेरियल फिल कर दिया गया है। तो हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग एक एलिमेंट ले लेते हैं और उसका पहले निकालेंगे हम लोग रेजिस्टेंस। तो ये हमने एक एलिमेंटल एरिया ये बना लिया, और इसमें फिल किया गया है, वो मटेरियल फिल कर रखा है जिसकी रेजिस्टिविटी रो दे रखी है। इसकी मोटाई देखें तो कितना है, ये मोटाई हो जाएगी बच्चों dx, और यहाँ से सेंटर से इसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं कितना है, x है। तो हम लोगों के पास बच्चों रिलेशन है, रेजिस्टेंस के लिए रिलेशन है R इक्वल टू रो एल बाई ए। तो जो हमने ये एलिमेंटल स्फीयर लिया हुआ है जिसकी मोटाई dx है और रेडियस x है, तो इसका रेजिस्टेंस हमारा आएगा डी आर इक्वल टू रो, और लेंथ कितनी हो जाएगी, मोटाई डी एक्स अपॉन एरिया क्या होगा, तो सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर, है ना। आर स्क्वायर होना चाहिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पर हमने जो एलिमेंट ले रखा है उसकी रेडियस एक्स है। तो ये निकल के आ गया बच्चों। अब हमें जो भी मटेरियल फिल है, कहाँ से कहाँ तक फिल है, तो हमें रेजिस्टेंस निकालना होगा, तो हम करेंगे इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट कर देते हैं डी आर इक्वल टू बोथ साइड इंटीग्रेट हो रहा है रो डी एक्स अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर। और इसमें हम देखें तो हमारा जो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, तो बच्चों ये जो है ए से बी के बीच में फिल है, ये ए से बी के बीच में है ना, ये इधर है ना, इस एरिया में फिल है ये मटेरियल। तो हमारा आ गया ए टू बी, तो ये बन जाएगा आर इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी, और रो जो है कांस्टेंट है, 4 पाई भी हमारा कांस्टेंट है, और एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर -2 डी एक्स। तो ये हमारी बन गई वैल्यू। अब हम कर देंगे इसका इंटीग्रेशन, तो आर इक्वल टू हो जाएगा रो अपॉन 4 पाई एक्स, है ना, -2। तो हमें मालूम है एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये हो जाता है एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। तो ये आ जाएगा एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और लगा देंगे लिमिट ए टू बी। तो आर इक्वल टू आ जाएगा बच्चों रो अपॉन 4 पाई, ये बन गया एक्स की पावर -1, और ये आ जाएगा नीचे भी आ जाएगा -1। तो ये टोटल वैल्यू हमारी माइनस में जा रही है ए अपॉन बी। अब देखते हैं, तो इसको लिख लेते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो आर इक्वल टू आएगा हमारा रो अपॉन 4 पाई, और इसको लिख लेते हैं -1 बाई एक्स ए टू बी। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बनेगा हमारा रो अपॉन 4 पाई, अपर लिमिट आएगी 1 अपॉन बी माइनस का प्लस, है ना, और माइनस डालेंगे तो लोअर लिमिट में हो जाएगा +1 अपॉन ए। तो ये वैल्यू आ गई, इसको रीएडजस्ट कर देते हैं। तो आर इक्वल टू रो अपॉन 4 पाई 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। तो इतना बच्चों जो है रेजिस्टेंस आएगा अगर दो कंसेंट्रिक स्फीयर के बीच में, है ना, हम लोग क्या कर दें, रो रेजिस्टिविटी का मटेरियल फिल कर दें। तो आंसर चेक कर लेते हैं। तो बच्चों इसमें जो है हमारा बी ऑप्शन जो है राइट आंसर है। तो होपफुली ये बच्चों प्रॉब्लम समझ में आई होगी, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम में जिसमें स्फीयर और बीच में हो तो हमें और लिमिट लगा के एलिमेंटल पहले हम लोग रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और फिर लिमिट लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू बच्चों।